हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? सो वी आर गोइंग टू सी टुडे वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर ऑफ आर्ट एंड कल्चर, परफॉर्मिंग आर्ट्स। जो आर्ट्स हमको परफॉर्म करके बतानी पड़ती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इंडियन क्लासिकल डांसेस एंड इंडियन फोक डांसेस। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड टू यू बाय मी प्रियदर्शना जैन। परफॉर्मिंग आर्ट्स क्या होती है? Various facets of performing arts are all pervading, bringing color and joy to numerous festivals and ceremonies. जब भी कोई त्यौहार होते हैं, कोई सेरेमनीज होती है, जैसे मैरिज है, कोई ओकेजन होता है, तो तब जो आर्ट्स परफॉर्म की जाती हैं वो सारी आर्ट्स जो हैं वो परफॉर्मिंग कैटेगरी में आती हैं। किसी कल्चरल प्रोग्राम के अंदर जैसे डांस है, थिएटर है, कोई म्यूज़िक है, ये सारी चीज़ें, पपेट शो हैं, ये सब परफॉर्मिंग आर्ट्स का हिस्सा होती हैं। कुछ जो आर्ट्स हैं वो किंग्स द्वारा, रूलर्स के द्वारा पेट्रोनाइज होने की वजह से काफ़ी फेमस हुई। उन आर्ट्स को हम क्लासिकल आर्ट्स का हिस्सा मानते हैं। और जो आर्ट्स कॉमन मैन की आर्ट्स होती हैं, जो कि ट्राइब्स द्वारा परफॉर्म की जाती हैं, वो हैं फोक आर्ट्स। जो दोनों जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, बट ये दोनों में काफ़ी को रिलेशन होता है। दोनों के अंदर कॉस्ट्यूम्स और म्यूज़िकल टोन्स, नोट्स, ये सब चीज़ें जो हैं उसमें काफ़ी कॉमनैलिटी देखने को मिलती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये देखिए प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग है भीमबेटका की। इसके अंदर डांस फॉर्म जो है वो दिखाई देता है। दैट मीन्स इट इज़ सो ओल्ड, डांसिंग इज़ सो ओल्ड आर्ट इन इंडिया। और दूसरा यहाँ पर देखिए ये चंबा वैली का फोक डांस है, डांस ऑफ शिवा। तो ये भी इस तरीके से दिखाया गया है। हमारी माइथोलॉजी में भी डांस का बहुत बड़ा रोल है, रिलीजन, फिलॉसफी, एवरीवेयर। विदाउट डांस इंडिया का न तो कोई लिटरेचर, एंशंट लिटरेचर पॉसिबल है और न ही कोई माइथोलॉजिकल स्टोरीज। तो हर जगह डांस का अपना बहुत बड़ा रोल है। देन विल सी, देखिए लिटरेचर के अंदर डांस किस तरीके से आया है। तो वेदों के अंदर डांस की बात की गई है, पुराणों के अंदर बात की गई है। रिच बॉडी ऑफ ड्रामेटिक एंड पोएटिक लिटरेचर नोन एज नाटक एंड काव्य इन संस्कृत। नाटक और काव्य लिखे जाते हैं संस्कृत के अंदर, उनके अंदर डांस की बात होती है। इनको हम कंबाइंडली कहते हैं संगीत नाटक, मतलब संगीत नाटिका। तो डांस करते हुए अपनी बात को कन्वे करते हैं नाटक के द्वारा। आप देखिए ये स्टेचू है मोहनजोदारो की, द डांसिंग गर्ल। फिर ऐसा ही एक ब्रोकन टॉर्सो है हड़प्पा का। तो ये सब चीज़ें हमें बताते हैं कि डांस फॉर्म और इस तरीके से अपने गेस्चर्स को दिखाना, एक्सप्रेशंस को देना, ये सब आज की चीज़ नहीं है। दिस इज़ वेरी एंशंट, मतलब इतनी ओल्ड सिविलाइजेशन के अंदर ये सब कब से एग्जिस्ट करता है। देन हमें चोल किंगडम के अंदर नटराज का वो मिलता है, स्टैचू मिलता है, ब्रॉन्ज स्टैचू। तो वहाँ से भी डांसिंग शिवा को जिसमें पोर्ट्रे किया गया है। तो ये पता चलता है कि माइथोलॉजी में भी डांस जो है वो कितना अंदर अंदर तक एंश्राइंड है। भारत मुनि जो हुए, इन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा और नाट्य शास्त्र ही इंडिया में डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, इन सब का बेस है। ये सब अपना सोर्स वहीं से लेते हैं। और नाट्य शास्त्र को जो है फिफ्थ वेद कहा जाता है, क्योंकि इसके ऑथर भारत मुनि ऐसा कहते हैं कि ऋग्वेद से वर्ड्स लिए गए हैं, सामवेद से म्यूज़िक लिया गया है, यजुर्वेद से गेस्चर्स लिए गए हैं और अथर्ववेद से इमोशंस लिए गए हैं। इस तरीके से चारों वेद का जिस्ट जो है वो नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है, इसीलिए इसे नाट्य वेद भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं और डांस में लिटरेचर जो है उसका क्या रोल है। तो नाट्य शास्त्र के अलावा कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, नाट्य, नृत्य और नृत्य। नाट्य क्या चीज़ होती है? तो नाट्य हाईलाइट करता है ड्रामेटिक एलिमेंट, मतलब जब भी कोई स्टोरी पोर्ट्रे की जा रही है डांस के द्वारा तो उसके अंदर जो भी ड्रामा है वो नाट्य कहलाएगा। फिर एक होता है नृत्य। तो नृत्य होता है एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन परफॉर्म किए जाते हैं उसे हम नृत्य कहते हैं। और नृत्य, नृत्य का मतलब होता है प्योर डांस। प्योर डांस मतलब सिर्फ बॉडी मूवमेंट का यूज़ करके कोई भाव नहीं दिखाना है, ना ही कोई मीनिंग कन्वे करने की कोशिश करना है। तो नृत्य जो है वो प्योर डांस होता है, नाट्य जो होता है वो ड्रामा होता है, और नृत्य जो होता है वो होता है एक्सप्रेशंस, मतलब कन्वे करना है, परफॉर्म करके कन्वे करना है। To present नृत्य एंड नाट्य इफेक्टिवली अ डांसर शुड बी ट्रेन टू कम्युनिकेट द नवरस। और ये नृत्य और नाट्य इन दोनों को परफॉर्म करने के लिए 9 रसों का यूज़ किया जाता है इंडियन लिटरेचर में। ये 9 रस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है श्रृंगार रस, जिसे हम लव को कन्वे करते हैं। दूसरा होता है हास्य रस, यहाँ पे कॉमेडी जो होता है, मृत जिसे कहते हैं, वो कन्वे किया जाता है। देन है करुणा रस, जहाँ पे कंपैशन दिखाया जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे
करुणा रस ये रहा, इससे आपको कंपैशन पता चलता है। देन आता है वीर रस। वीर रस जो होता है वो ब्रेविटी को वो पोर्ट्रे करता है। फिर आता है रुद्र रस, एंगर के लिए। दिस इज़ गोइंग टू बी रुद्र रस, ये है रुद्र रस। तो आर्टिस्ट जो है अपने चेहरे के द्वारा ये सारे 9 रस एक्सप्रेशन बना के दिखाता है। फिर है भयानक रस, जिसमें डर दिखाया जाता है, फियर। विभत्स रस, विभत्स रस जो है वो डिस्गस्ट दिखाता है। तो विभत्स रस ऐसा होता है व्हेन यू डोंट लाइक समथिंग, दैट इज़ समथिंग विभत्स। और वंडर जो होता है जब आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है तो यू फाइंड इट वंडर, और उसका ऐसा अद्भुत रूप होता है। फिर होता है पीस। पीस शांत रस के अंदर पोर्ट्रे होता है। तो ये है शांत रस, बिल्कुल एकदम समाधि वाली जो स्थिति होती है जिसमें आसपास के सारे एट्रीब्यूट्स शांत हो जाते हैं, वो पीस कहलाता है। दैट इज शांत रस। तो इस तरीके से 9 रस आर्टिस्ट अपने एक्सप्रेशन के द्वारा पोर्ट्रे करता है। अब जो डांस है लिटरेचर के अंदर, उसके अंदर 2 चीज़ दिखाई गई है, एक है तांडव और एक है लस्य। उसके 2 एट्रीब्यूट हैं। अब व्हाट इज़ तांडव एंड लस्य? तांडव जो होता है वो उसका मस्कुलाइन कैरेक्टर होता है, जो हीरोइक बोल्डनेस को दिखाता है। मैन जो है वो बोल्ड एंड विगरस दिखाया गया है थ्रू तांडव। एंड उसके बाद है लस्य। लस्य जो है वो फेमिनाइन कैरेक्टर है, तो वो बहुत सॉफ्ट, लिरिकल और ग्रेसफुल स्टाइल है। उसके बाद आता है अभिनय। अभिनय का मतलब होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को दिखाया जाता है किस तरह? अंगिका द्वारा। अंगिका का मतलब होता है बॉडी और लिम्स को मूव करना। मतलब जब भी कोई डांसर अपने बॉडी और अपने लिम्स को मूव करके अपने एक्सप्रेशंस को शो करने की कोशिश करता है, उसे कहते हैं अंगिका अभिनय। फिर एक होता है वश्चिका। वश्चिका में सॉन्ग होता है, और फिर स्पीच और सॉन्ग दोनों का वहाँ पे रोल होता है, वोकल जिसे हम कहते हैं। और एक होता है आहार्य। आहार्य का मतलब होता है कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी वगैरह जो पहनी जाती है। उसके बाद एक चीज़ होती है सात्विक। सात्विक का मतलब होता है मूड्स एंड इमोशंस, बहुत सिंपली जो कन्वे किए जाते हैं। देन विल सी भारत एंड नंदिकेश, ये 2 मेन अथॉरिटी हैं जिन्होंने ये बात बताई है कि डांस जो है इट यूजेस ह्यूमन बॉडी एज अ व्हीकल ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब आप अपने एक्सप्रेशंस को कन्वे करने के लिए डांस का यूज़ करते हो, और इन दोनों ने अपनी बुक्स के द्वारा, अपने लिटरेचर के द्वारा इस चीज़ को पूरी तरीके से कन्वे करने की कोशिश की है। और जो मेजर यूनिट्स हैं बॉडी की, जिसे हम कहते हैं अंग, आइडेंटिफाइड एज द हेड, टॉर्सो, अपर एंड लोअर लिम्स एंड माइनर ह्यूमन पार्ट्स। ये सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। इवन आईब्रो, चिन और माइनर जॉइंट्स भी, इनका यूज़ किया जाता है अपने एक्सप्रेशंस को कन्वे करने के लिए। फिर 2 चीज़ें हैं नाट्य के, जिन्हें हम एस्पेक्ट्स कहते हैं, जिनको एक है नाट्यधर्मी। नाट्यधर्मी होता है फॉर्मलाइज्ड प्रेजेंटेशन ऑफ थिएटर, जो थिएटर का फॉर्मलाइज्ड प्रेजेंटेशन है, मतलब जो एलाइट्स के लिए होता है और जो बहुत पूरे रूल्स रेगुलेशंस के साथ चलता है। और एक होता है लोकधर्मी। लोकधर्मी का मतलब होता है फोक, रियलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक, और जो कि पब्लिक के बीच में होता है, रीजनल होता है। फिर स्टाइल ऑफ वृत्तिज आर क्लासिफाइड इनटू कैशिकी। जो स्टाइल्स होती हैं उन्हें वृत्ति कहा जाता है, और उनको और कैशिकी के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। कैशिकी जो है वो लिरिकल फॉर्म है जो कि लस्य के अंदर यूज़ किए जाते हैं। देखो उसके बाद एक होता है अर्बाती। अर्बाती एनर्जेटिक मस्क्यूलाइन होता है। फिर होता है सत्वती विच इज़ ऑफन यूज्ड वाइल डिपिक्टिंग द रास एंड भारती द लिटरली कंटेंट। तो इस तरीके से ये सारी टर्मिनोलॉजी डांस से रिलेटेड है और डांस के लिए यूज़ की जाती है। नाउ विल सी कौन कौन से डांसेस फॉर्म्स हैं। तो भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी, ओडिसी एंड सत्रिय, ये 8 क्लासिकल डांसेस हैं। इनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। सो हियर यू कैन सी द फोटोग्राफ ऑफ ऑल दिस 8। ये है भरतनाट्यम, देन कथक, कथकली। यहाँ मेकअप का बहुत बड़ा रोल होता है, मास्क बनाए जाते हैं कैरेक्टर के हिसाब से। और उसके बाद आता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी के अंदर अलग अलग पोजीशंस होती हैं, स्टैंडिंग पोजीशन, देन एक्सप्रेशन की पोजीशंस। उसके बाद एक होता है मणिपुरी। मणिपुरी की जो ड्रेस है उसका भी अपना बहुत रोल होता है मणिपुरी के अंदर एक्सप्रेशंस कन्वे करने में। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम केरला का डांस है। इसकी जो ड्रेस है वो टिपिकल केरला स्टाइल ड्रेसिंग है। फिर है ओडिसी, और उसके बाद आता है सत्रिय। तो ये सारे डांस फॉर्म्स हम अभी देखेंगे। विल स्टार्ट विद भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो डांस है उसे कहा जाता है एक हार्य। एक हार्य वेयर वन डांसर टेक्स ऑन मेनी रोल्स इन अ सिंगल परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर रामायण परफॉर्म की जा रही है तो वही डांसर राम भी बन के एक्सप्रेस करेगी, सीता भी बनकर एक्सप्रेस करेगी, एंड दिट्स ओनली रोल ऑफ द एक्सप्रेशन हियर।
भरतनाट्यम को सादिर भी कहा जाता है। इट वॉज कन्वेंशनली परफॉर्म्ड बाय देवदासीज इन हिंदू टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया। देवदासीज वो होती हैं जो गर्ल्स होती हैं जिनको कि उनके पेरेंट्स भगवान को ऑफर कर देते हैं और फिर वो लोग टेम्पल में रह के डांस करती हैं। ये एक बहुत एंशंट ट्रेडिशन है जो ऑलमोस्ट पूरे साउथ इंडिया में फॉलो की जाती थी। और इस भरतनाट्यम को दसियट्टम भी कहा जाता है। तंजौर के अंदर डेवलप हुआ है और प्रोमिनेंटली पूरे तमिलनाडु में, और इसे ऐसा माना जाता है कि ये इंडिया का ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म रहा होगा। जो नाट्य शास्त्र है उसके अंदर जो भी रूल्स लिखे गए हैं वो सारे रूल्स ऑलमोस्ट यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। अभिनय दर्पण लिखा गया है नंदीकेश्वर द्वारा, और संगीत रत्नकार ये भी एक गाइड है। तो नाट्यशास्त्र, नंदीकेश्वर और संगीत रत्नकार ये तीनों यूज़ किए जाते हैं भरतनाट्यम की टेक्निक्स को डेवलप करने में और बॉडी मूवमेंट्स को एक रूल्स एंड रेगुलेशन देने में। भरतनाट्यम जो वर्ड है उसका मतलब है भारतनाट्यम। तो भा का मतलब होता है भाव विच मीन्स इमोशंस, रा मतलब होता है म्यूजिकल नोट्स राग, ता मतलब ताल जो रिदम है जिसके ऊपर डांस किया जाता है, नट्यम, नाट्यम का मतलब होता है ड्रामा। तो ऐसा डांस जिसमें ड्रामा इन्वॉल्व होता है और वो जो नोट्स और रिदम्स के ऊपर इमोशंस के थ्रू अपनी बात को कन्वे करता है। भरतनाट्यम के एविडेंसेस कौन कौन से लिटरेचर में देखने को मिलते हैं? सीलपतिकरम एक एंशियंट तमिल लिटरेचर का हिस्सा है सीलपतिकरम। इसके अंदर भरतनाट्यम का जिक्र है। बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर में, वहाँ पर भरतनाट्यम का बहुत बड़ा सेंटर रहा है। चिदम्बरम टेम्पल के गोपुरम में भरतनाट्यम करती हुई वुमेन की वो है कार्विंग की गई है स्टोन के अंदर। तो दीज आर ऑल दी एविडेंसेस जिससे पता चलता है कि बहुत एंशियंट डांस फॉर्म है। रिपर्ट्रायर ऑफ भरतनाट्यम मतलब जब डांस परफॉर्म किया जाता है तो उसमें कौन कौन सी सीक्वेंस फॉलो की जाती है। उसमें सबसे पहली चीज़ होती है अलीरप्पू जो कि फ्लावर्स के द्वारा किसी को इन्वोकेशन करने की एक प्रथा है। फिर होता है ज्वातिस्वरम। ज्वातिस्वरम के अंदर म्यूजिकल नोट्स यूज़ किए जाते हैं कर्नाटिक म्यूज़िक के। उसके बाद आता है शब्दम, वहाँ पर वोकल का रोल होता है। कंपोजिशन विथ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। वर्णम स्टोरी को डिपिक्ट किया जाता है दैट यूज़ नृत्य एंड नृत्य। उसके बाद आता है नंबर ऑफ अभिनय, अलग अलग प्रकार के एक्सप्रेशंस, और इस तरीके के एक्सप्रेशन से कीर्तनम, कीर्ति, पादम एंड जवालीस ये सब एक्सप्रेशंस के नाम हैं। उसके बाद आता है तिल्लना। तिल्लना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओरिजिन इन तराना ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक। दिस हैज़ अ फ्यू लाइन्स ऑफ साहित्य। तिल्लना जो है ये हिंदुस्तानी डांस फॉर्म्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है अदर देन साउथ इंडियन डांस फॉर्म्स। उसके बाद हम देखेंगे मंगलम। मंगलम का मतलब होता है भगवान की ब्लेसिंग्स को लेने के लिए उन्हें इन्वोक करना, इससे उसका एंड होता है। म्यूज़िक का क्या रोल है? तो वोकलिस्ट जो होते हैं उनको कहते हैं नट्टू वनर, जो कि कर्नाटिक स्टाइल में गीत गाते हैं भरतनाट्यम के लिए। उसके बाद आती हैं वर्सेस जो होती हैं, वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस में होती हैं? तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और संस्कृत, ये 4 लैंग्वेजेस में भरतनाट्यम की वर्सेस देखने को मिलती है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं? मृदंगम, नादस्वरम, नट्टुवंगम, फ्लूट, वायोलिन, वीणा, ये सब कर्नाटिक स्टाइल के यूज़ किए जाने वाले म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि भरतनाट्यम को रिवाइवल करने के लिए क्या क्या किया जाता है। तो रुक्मणी देवी अरुंदाले जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं। एक टी बाल सरस्वती ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट। रुक्मणी देवी ने कलाक्षेत्र ओपन किया अडियार में, और इसका बहुत रोल रहा है जो भरतनाट्यम है उसे इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाने में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट भरतनाट्यम। नाउ वी विल सी कथकली। कथकली केरला का डांस फॉर्म है। कथा का मतलब होता है स्टोरी और कली का मतलब होता है परफॉर्म करना। तो जहाँ पे एक स्टोरी परफॉर्म की जाती है उसे कथाकली कहते हैं। और इसकी रूट्स मिलती है कुटियाट्टम में। कुटियाट्टम एक ओल्ड क्लासिकल संस्कृत डांस ड्रामा है केरला का। और एक और चीज़ है कृष्णाट्टम। कृष्णाट्टम भी एक डांस ड्रामा है जो कि हिंदू गॉड कृष्णा की स्टोरीज़ के ऊपर आधारित है। तो इन दोनों से डिपिक्ट करके कथकली डांस जो है वो बनाया गया है। उसके बाद हम कुछ और रिचुअल्स के नाम देखते हैं। चौकियार कुट्टू, कुडियाट्टम, फिर यही कृष्णाट्टम, रामनट्टम। इन सारे रिचुअल्स का इस कथकली को बनाने में, ओरिजिन करने में बहुत बड़ा रोल है। मूवमेंट्स इन कथकली आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एंशियंट मार्शियल आर्टिस्ट एंड एथलेटिक ट्रेडिशन।
तो इसके जो मूवमेंट्स है वो मार्शल आर्ट्स से जो है इंस्पिरेशन लेते हैं। कथकली वॉज ट्रेडिशनली अ मेल डोमिनेटेड डांस, लेकिन आजकल उसमें फीमेल भी परफॉर्म करती हैं। कथकली इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स यूज इलाबोरेट कॉस्ट्यूम, सबसे बड़ा रोल इसमें कॉस्ट्यूम का होता है। ये जो मेकअप स्टाइल है इसका, इसके अंदर मास्क बनाए जाते हैं, ये देखिए, और ये मास्क का कथकली में एक्सप्रेशंस देने के लिए बहुत बड़ा रोल है। जैसा जैसा कैरेक्टर होता है उसके हिसाब से मास्क बनाया जाता है। ये जो डांस फॉर्म है ये कोर्ट्स के अंदर डेवलप हुआ है। दिस ट्रेडिशनली परफॉर्मेंसेस वर यूज टू बी एज लॉन्ग एज डस्क टू डाउन, मतलब रात से लेकर सुबह तक कथकली परफॉर्म किया जाता था। मॉडर्न डे प्रेजेंटेशन आर शॉर्ट एज पर द टाइम लिमिट ऑफ द प्रोग्राम। केरला कलामंडलम इज़ द मेन सेंटर ऑफ कथकली आर्टिस्ट, ये वहाँ का एक सेंटर है जो कथकली आर्टिस्ट को प्रमोट करता है। कथकली हैज़ सिमिलैरिटी विद अदर डांस फॉर्म लाइक दैट ऑफ जापानीज नो एंड काबुकी डांस फॉर्म्स हैव सिमिलैरिटीज विद कथकली। तो जापान के कुछ डांस फॉर्म्स हैं जो कि कथकली से सिमिलर डांस फॉर्म्स हैं। इसके 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। अंगिका, हमने देखा था अपने ऑर्गन्स, बॉडी मूवमेंट्स को यूज़ करके जो एक्सप्रेशन देने का तरीका है वो अंगिका कहलाता है। फिर आहार्य, आहार्य का मतलब होता है कॉस्ट्यूम। वश्चिका मतलब स्पीच, और सात्विक का मतलब होता है लास्ट में जो सिंपलिसिटी के द्वारा वो इमोशंस को कन्वे किया जाता है। फिर वहाँ पर नृत्य और नाट्य तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पे भी वर्सेस को जो है वो फॉलो किया जाता है, वर्सेस गाई जाती हैं और उनके ऊपर परफॉर्मेंस दिया जाता है। कथकली म्यूज़िक फॉलोज द ट्रेडिशन ऑफ सोपाना संगीत ऑफ केरला, ये एक ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, उसको फॉलो किया जाता है। भाव, रस और डांस पैटर्न तीनों को कंबाइन करके परफॉर्मेंसेस किए जाते हैं। थीम्स जो है वो रामायण, महाभारत, भागवत पुराण इनसे ली जाती है। इनफैक्ट कि मॉडर्न डेज़ में शेक्सपियर के भी प्ले कथकली के ऊपर परफॉर्म किए जाने लगे हैं। जो मेकअप है कथकली का वो रोल के हिसाब से किया जाता है। राइस का पेस्ट यूज़ किया जाता है, वेजिटेबल कलर्स यूज़ किए जाते हैं। ग्रीन जो है वो नोबल कैरेक्टर्स को कलर दिया जाता है। ये ग्रीन देखिए, कृष्ण भगवान को ये ग्रीन कलर का मास्क पहनाया गया है। फिर एक होता है ताती जो कि एविल लाइक रावण के कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए यूज़ किया जाता है। कारी, ब्लैक कलर्स हंटर्स के लिए यूज़ किया जाता है, और येलो वुमेन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये आर्टिस्ट के ऊपर मास्क की पेंटिंग की जा रही है। दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी इंटरेस्टिंग डांस फॉर्म। द फेमस आर्टिस्ट जो हैं कथकली के कलामंडलम और कलामंडलम गोपी, कलामंडलम केशवम, नामुद्री, कृष्णा प्रसाद, ये सारे नाम कथकली से जुड़े हुए हैं। नाउ विल सी द डांस फॉर्म कथक। कथक जो है नॉर्थ इंडिया का डांस फॉर्म है। कथक के अंदर भी कथा शब्द का यूज़ हुआ है। कथा का मतलब होता है कहानी, और कथाकार जो होते हैं वो अपनी कहानी सुनाते हैं डांस करके। तो इट प्रोबेबली स्टार्टेड एज एन ओरल ट्रेडिशन ऑल्सो नोन एज नटवारी नृत्य। नटवारी नृत्य नाम की एक ओरल ट्रेडिशन होती थी, उससे इसका स्टार्ट हुआ, और उसके बाद फिर इसके कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो डिज़ाइन। उसके बाद हम देखते हैं कि माइम और गेस्चर्स जो होते हैं उनका भी कथक के अंदर बहुत रोल होता है, और वो उसके अंदर बाद में ऐड किए गए। वैष्णवाइट कल्ट जो है नॉर्थ इंडिया का भक्ति मूवमेंट के अंदर, वहाँ पर कथक का बहुत बड़ा रोल रहा है, और भक्ति मूवमेंट ने ही कथक के अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। राधा कृष्ण थीम proved immensely popular along with the works of मीराबाई, सूरदास, नंददास एंड कृष्णदास। इन सब लोगों के साथ जो राधा कृष्ण थीम पॉपुलर हुई उसमें कथक ने अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। फिर रासलीला का इमर्जेंस हुआ। ब्रज जो रीजन है मथुरा के अंदर उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर भी कथक को बहुत अच्छा पेट्रोनेज मिला। उसके बाद जो दरबार होते थे, मुग़ल कोर्ट्स होती थी, उनके अंदर कथक को बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन और रेपुटेशन मिलने लगी। कथक जो डांस है वो स्टेटस से रिलेट किए जाने लगा, मतलब जो किंग लोग थे वो अच्छे से अच्छे कथक आर्टिस्ट को पेट्रोनाइज करके अपना स्टेटस बढ़ाते थे। तो दिस वाज द थिंग। और अंडर द मुस्लिम्स देयर वाज अ ग्रेट स्ट्रेस ऑन नृत्य एंड भाव, गिविंग द डांस ग्रेसफुल, एक्सप्रेसिव एंड सेंसुअस डायमेंशन। और मुगल्स के अंडर इस डांस को एक अलग ही डायमेंशन मिला, वहाँ पर नृत्य और भाव को ज़्यादा स्ट्रेस किया गया। देन विल सी कथक जो है उसकी पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा कारण है स्पेक्टेकुलर फुटवर्क। उसमें जो पैर हैं उनकी झंझनाहट और घुंघरुओं की आवाज़ उसके साथ जो रिदम के साथ बैठती है तो बहुत ही खूबसूरती से निकल के आती है। बहुत खूबसूरती से स्पिन्स लिए जाते हैं। ये जो फोटो में दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं पिरोइट। ये एक मूवमेंट होता है जो अक्सर क्लासिकल डांसेस के अंदर पाया जाता है। नज़ाकत, पदांत, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं अलग अलग, और यही सब कथक को डिस्टिंक्ट बनाते हैं।
और डांसर और ऑडियंस के बीच में एक अजीब सा नेक्सस जो है वो क्रिएट हो जाता है। एक डांसर कंपल्सरीली इसमें घुंघरू पहनती है, और जो घुंघरू होते हैं उसकी संख्या 100 से लगाकर 250 तक होती है एक लेग में। और 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कत्थक की गोल्डन एज देखने को मिलती है इन द स्टेट ऑफ वाजिद अली शाह, क्योंकि वाजिद अली शाह ने औध स्टेट के अंदर कत्थक को बहुत अच्छे से पेट्रोनाइज किया था। उन्होंने लखनऊ घराना इस्टेब्लिश किया, और उनका भाव के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था, द एक्सप्रेशन ऑफ मूड्स एंड इमोशंस के ऊपर। और उसके बाद दूसरा एक घराना आता है जयपुर घराना। तो जयपुर घराना जो है वो अपनी लयकारी के लिए, रिदम के लिए फेमस है। उसके बाद आता है बनारस घराना। बनारस घराना भी कथक का एक प्रोमिनेंट घराना है, जिसमें टेक्निक्स ऑफ मूवमेंट इज़ यूनिक, जहाँ पे मूवमेंट जो होते हैं वो यूनिक होते हैं बनारस घराना के अंदर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट घराना कथक के घराना से लखनऊ, जयपुर और बनारस। द वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकुलर एक्सिस। ये सब टेक्निक्स हैं कथक को परफॉर्म करने की। इस तरीके से वेट ऑफ द बॉडी इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि जब डांस किया जाता है तो कहीं पर भी हैवी और लाइटनेस एक जगह पर फील नहीं होती। इन द बेसिक स्टैंस द डांसर स्टैंड्स स्ट्रेट, होल्ड्स ऑन वन हैंड एट लेवल हायर देन द हेड एंड द अदर इज एक्सटेंडेड आउट ऑन द लेवल ऑफ द शोल्डर। ये जो दिखाई दे रहा है ये कथक का सबसे ज़्यादा बेसिक स्टैंस है। देन विल सी सीक्वेंस क्या होती है, जो हमने रिपर्ट्रायल देखे थे अभी अगले डांस फॉर्म्स में, वो क्या होती हैं। तो कथक स्टार्ट होता है वंदना से, जहाँ पे भगवान की सबसे पहले वर्शिप की जाती है, फिर उत्थान, थाट, आमद, ये सारी सीक्वेंसेस है। सलामी, तोड़ा, टुकड़ा, तिहाई, परान, गतनिका, गतभाव, फिर लड़ी तत्कार, फुटवर्क जिसे कहते हैं लड़ी तत्कार। तो फुटवर्क का है जो मेन लीड रोल रहता है, जो कि कल्मिनेशन पे आता है, और स्टोरी इस तरीके से पोर्ट्रे होती है। ये सारे वर्ड्स कभी कभी प्रीलिम्स में एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं, तो वी शुड बी एक्चुअली नोइंग कि ये सारे वर्ड्स इस डांस से कनेक्टेड है। नाउ इसके बाद फुटवर्क से कल्मिनेशन होने लग जाता है, और फिर भजन, ठुमरी, तराना, अष्टपदी, कजरी, चैती, चतुरंगा, इन सब से फिर कथक की एंड हो जाती है। द कॉस्ट्यूम, मेकअप एंड ऑर्नामेंट्स यूज्ड फॉर कथक। तो कॉस्ट्यूम जो है वो बहुत सिंपल है, या तो घाघरा ओढ़नी होता है या फिर इस तरीके के अनारकली ड्रेसेस इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो डांस ड्रामा में है वो कॉस्ट्यूम एज पर द कैरेक्टर के हिसाब से भी उसके कॉस्ट्यूम चेंज किए जाते हैं। मेकअप इज़ नॉट मच हैवी बट इज़ क्वाइट शार्प एंड फाइन टू रिफ्लेक्ट द एक्सप्रेशंस। द म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर कथक डांस आर, जो कि नॉर्थ इंडियन म्यूजिक का हिस्सा है, हिंदुस्तानी म्यूजिक ही यूज़ होता है। लिरिक्स जो है वो हिंदी, ब्रिज, संस्कृत में भी होते हैं और लोकल लैंग्वेजेस के अंदर भी होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं? पखवज, तबला, सारंगी, सितार, हारमोनियम, फ्लूट, सारूद। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजियम के सारे जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यहाँ पर यूज़ होते हैं। फिर एक चौथा घराना कथक के अंदर देखने को मिलता है रायगढ़ घराना। तो रायगढ़ के राजा थे चक्रधर सिंह, उन्होंने इसको पेट्रोनाइज किया था और इन्होंने कथक के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। मॉडर्न एज में भी रायगढ़ घराना जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इसने काफ़ी ज़्यादा कथक को ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद की है। उसके बाद शंभू महाराज, गोपी कृष्ण पंडित, बिरजू महाराज, इन सब के नाम आते हैं जो कि कथक से जुड़े हुए हैं। कथक केंद्र है दिल्ली के अंदर, एक बॉडी है, संगीत कला अकेडमी का ही हिस्सा है ये बॉडी, कथक को प्रमोट करने में और कथक डांसर्स को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने में हेल्प करती है। उसके बाद हम देखते हैं मणिपुरी डांस। मणिपुरी जो है मणिपुर के अंदर एंशिएंट टाइम्स से परफॉर्म किया जाने वाला डांस है, वहाँ के रिचुअल्स और ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स से जुड़ा हुआ है। मणिपुर का एक फेस्टिवल है, उसका नाम है लाई हरो बा। इट इज़ द मेन फेस्टिवल स्टिल परफॉर्म्ड इन मणिपुर। और ये जो फेस्टिवल है ये पहले स्टार्ट हुआ था प्री वैष्णवाइट पीरियड से, और वहाँ पर राधा और कृष्ण को पोर्ट्रे किया जाता था इस डांस के अंदर। उसका मतलब भी यही होता है कि भगवान की शादी करवाना। तो जो प्रिंसिपल परफॉर्मर होते हैं उनको कहते हैं मईबा और मईबी, तो वो री इनैक्ट करते हैं वर्ल्ड के क्रिएशन को और फिर उसी तरीके से डांस आगे बढ़ता है। इस डांस को जोगई डांस भी कहते हैं। इट वॉज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड एज अ डांस ड्रामा ऑन डिवोशनल सॉन्ग्स, डिवोशनल सॉन्ग पे ही किया जाता था। हालांकि मॉडर्न एज में इसके काफ़ी सारे वर्जन्स देखने को मिलते हैं। इसके अंदर मेन थीम जो है वो राधा कृष्ण और रासलीला की थीम होती है। ये जो फोटो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसमें ये कृष्ण का कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, येलो कलर का इस तरीके से धोती पहनते हैं, और जो राधा है उनका इस तरीके से कॉस्ट्यूम होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल और यूनिक कॉस्ट्यूम है। द ब्यूटीफुली सॉफ्ट एंड ग्रेसफुल डांस फ्रॉम मणिपुरीज हैज सिग्निफिकेंट मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड अपर बॉडी। अपर बॉडी के मूवमेंट्स इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। घुंघरू जो होते हैं वो मणिपुरी डांस के अंदर नहीं यूज़ किए जाते हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ पे घुंघरू यूज़ नहीं किए जाते हैं वी हैव टू मार्क दैट। द थीम्स यूज्ड इन मणिपुरी डांस फॉर्म्स वो कौन कौन सी होती है, तो वैष्णवाइट थीम्स है, शैविज्म, शक्तिज्म, सारे ही ऑलमोस्ट हिंदुइज्म के सेक्ट की थीम यहाँ पे यूज़ की जाती है। तांडव और लस्य दोनों एट्रीब्यूट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद मणिपुरी जो है वो उसमें जैसे मैंने बताया रास लीला उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मणिपुरी रासलीला 3 टाइप की होती है, ताल रसक, दंड रसक और मंडल रसक। ताल रसक जो है उसमें क्लैपिंग करके रासलीला बताई जाती है। दंडक रसक के अंदर बीट ऑफ 2 स्टिक्स वेयर द डांसर्स क्रिएट ज्योमेट्रिक पैटर्न्स वो दिखाया जाता है। और मंडल रसक के अंदर द गोपीज मेक अ सर्कल वाइल कृष्णा अटेन्स द सेंटर। तो इस तरीके से ये 3 स्टाइल है रासलीला की, वो तीनों इस डांस में पोर्ट्रे की जाती हैं। मणिपुरी डांस की अलग अलग स्टाइल है, रास, नाट्य संकीर्तन, फिर पुंग चोलम, धोल चोलम, करताल चोलम, थांगटा। थांगटा जो है वो मार्शल आर्ट होती है, ये जो यहाँ पे आपको फोटो में दिखाई दे रही है ये थांगटा है, मार्शल आर्ट के फॉर्म में परफॉर्म की जाती है। पुंग चोलम ये इस तरीके से ढोलक को लेके परफॉर्म किया जाता है। और करताल चोलम में ये करताल यूज करके किया जाता है। The expressions used in Manipuri are from the poetry of Jaydev, विद्यापति, चंडीदास, गोविंदास, ज्ञानदास। बहुत सारे लोगों की पोएट्रीज के थ्रू वर्सेस ली जाती हैं और उनको यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। अदर इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड सेमबोंग, हारमोनियम, पेन, फ्लूट, एसराज, शंख। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं अलग अलग तरीके के जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फेमस हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। The Kirtan form of congregational singing accompanies the dance which is known as Sankirtan in Manipur। इसके अंदर जो कीर्तन का फॉर्म है उसको संकीर्तन कहा जाता है। इसमें मेल डांसर जो है वो पुंग और कवताल परफॉर्म करते हैं, ये जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं संकीर्तन के अंदर मेल डांस पुंग और कवताल परफॉर्म करते हैं। द मस्कुलाइन एस्पेक्ट ऑफ डांस द चोलोमोज आर पार्ट ऑफ द संकीर्तन ट्रेडिशन। पुंग एंड कवताल चोलोमोज आर परफॉर्म्ड एट ऑल सोशल एंड रिलीजियस फेस्टिवल। कोई भी ओकेजन होता है तो वहाँ पर ये पुंग और कवताल जो है ये दोनों जो दिख रहे हैं यहाँ पर ये परफॉर्म किए जाते हैं। तो कॉस्ट्यूम ऑफ मणिपुरी डांस जैसा हमने देखा एक वेलवेट का ब्लाउज होता है वुमेन के लिए और ट्रेडिशनल वेल उसके ऊपर डाला होता है ओवर द हेयर और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में, और जो लोअर पार्ट है उसके अंदर इस तरीके का एक ड्रम जैसा ये स्ट्रक्चर है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। तो ये एक अपने आप में एक डिफरेंट चीज़ है जो इसके अंदर यूज़ की जाती है। बैरल शेप्ड ड्रम इसे कहा जाता है, स्कर्ट होती है एक्चुअली। मणिपुरी डांस जो है मॉडर्न डेज में काफ़ी पसंद किया जाता है और इसकी ट्रेनिंग दी जाती है बहुत सारी एकेडमीज़ में। और इसमें प्रोमिनेंट एक संस्था है जो कि संगीत नाटक अकेडमी की कंस्टिट्यूएंट बॉडी मानी जाती है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी डांस अकेडमी। और मणिपुरी डांसर्स के नाम है दर्शन झवेरी, गुरु बिपिन सिन्हा, निर्मला मेहता एंड एट्सेट्रा। नाउ विल सी द नेक्स्ट डांस फॉर्म विच इज़ ओडिसी डांस। ओडिसी जो है वो डांस ऑफ लव एंड पैशन माना जाता है। नाट्य शास्त्र के अंदर ओडिसी का जिक्र आता है, उसे वहाँ पर औद्र मगधा ये ऐसे नाम से डिफाइन किया गया है। जगन्नाथ टेम्पल्स जो है उड़ीसा के उनके अंदर ये डांस परफॉर्म किया जाता था। कोणार्क के सन टेम्पल में नाट्य मंडप है, वहाँ पर इस तरीके की स्कल्पचर देखने को मिलती है। तो ऐसा माना जाता है कि पहले वहाँ पर भी इस तरीके के डांस परफॉर्म किए जाते होंगे नाट्य मंडप के अंदर। For centuries, Mahadis were the chief repositories of the dance. The Mahadis, who were originally temple dancers, came to be employed in the royal courts, which resulted in the degeneration of the art form. तो जो महाडीज होते हैं वो एक्चुअली देवदासी टाइप के कैरेक्टर हैं, टेम्पल के अंदर डांस करती थी और ये वुमेन होती थी, रॉयल कोर्ट्स में एम्प्लॉय की जाने लगी बाद में। वैसे ही जो बॉयज़ होते हैं उन्हें गोतिपुआस कहते हैं, उनको भी ट्रेन किया जाता था आर्ट में। द डांस इन द टेम्पल्स एंड ऑल्सो फॉर द इंटरटेनमेंट ऑफ द पीपल। ओडिसी इज हाईली स्टाइलाइज्ड डांस्ड एंड टू सम एक्सटेंट इज बेस्ड ऑन द क्लासिकल नाट्यशास्त्र एंड द अभिनय दर्पण। द क्रिएटिव लिटरेचर जो कि ओडिसी डांसर्स जो है उससे इंस्पायर होती हैं वो है गीत गोविंद बाय जयदेव। ये देखिए इसमें दिखाया गया अंगिका अभिनय। अंगिका अभिनय का मतलब होता है कि एक्सप्रेशंस जो हैं वो बॉडी के ऑर्गन्स को यूज़ करके दिखाए जाते हैं। नाउ विल सी टेक्निक्स किस तरीके की यूज़ की जाती है ओडिसी में। तो 2 बेसिक टेक्निक्स हैं, इन्हें कहते हैं चौका एंड त्रिभंगा। तो ये देखिए ये चौक है, चौक का मतलब होता है कि बेसिक स्टैंडिंग पोजीशन जो कि एक स्क्वायर बनाते हुए परफॉर्म की जाती है। दूसरी है त्रिभंगी। त्रिभंगी के अंदर जो वो है डांसर है वो थोड़ी सी झुकती है कमर की साइड से और फिर अपने एक्सप्रेशन को शो करती है।
और इस तरीके से नृत्य और नृत्य दोनों का यहाँ पर रोल होता है. द फॉर्मल रिपर्टराइट ऑफ ओडिसी हैज अ सर्टन ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन वेयर ईच सक्सेसिव आइटम इज सिस्टमेटिकली पुट टुगेदर टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रस. और इसकी रिपर्टायर की भी एक सीक्वेंस है. उसमें पहला है मंगलाचरण, लॉर्ड जगन्नाथ की वॉरशिप से रिलेटेड जो होता है. उसके बाद आता है पुष्पांजलि. पुष्पांजलि में फ्लावर्स ऑफर किए जाते हैं और मदर गॉडेस को सल्यूटेशन दिया जाता है. ऑल्सो इंक्लूड त्रिखंडी प्रणाम, जिसमें देव और गुरु और रसिकाओं को प्रणाम किया जाता है. द नेक्स्ट कम्स बटू नृत्य. इसमें डांस बहुत फास्ट किया जाता है और जो वर्सेस होती है ओडिसी की वो संस्कृत में भी हो सकती है, उड़िया में भी हो सकती हैं. देन कम्स द डांस ड्रामा इन द सीक्वेंस, और फिर इसी सीक्वेंस में डांस ड्रामा परफॉर्म किया जाता है. ओडिसी की कॉस्ट्यूम की अगर बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ ट्रेडिशनल मटेरियल फ्रॉम ओडिशा. टुडे फुल्ली स्टिच्ड कॉस्ट्यूम इज अवेलेबल. अ क्राउन इज वोन बाय फीमेल डांसर्स विच आर प्रिपेयर्ड इन जगन्नाथपुरी. तो ये जो क्राउन है ये फीमेल डांसर पहनती हैं जो जगन्नाथपुरी में प्रिपेयर किया जाता है. वाइट कलर्ड फ्लावर्स आर अडोन्ड ऑन द बन. ये जो बन है पीछे जो सिर के ऊपर बालों का बनाया हुआ, इसके ऊपर वाइट कलर के फ्लावर्स लगाए जाते हैं. घुंघरू का यूज़ किया जाता है. साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन दोनों ही म्यूज़िक यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कर्नाटिक और हिंदुस्तानी म्यूज़िक दोनों इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं. इसलिए इंस्ट्रूमेंट्स भी दोनों के काफ़ी सारे आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग. तबला, पखवज, फ्लूट, वायोलिन, सिम्बल्स, एवरीथिंग. द रिवाइवल ऑफ ओडिसी डांस फॉर्म्स को अगर देखें तो बहुत सारे लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है. तो संजुक्ता पनिग्रही, सोनल मानसिंह एंड मेनी पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ दिस डांस. और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की ये है कि आईआईटी भुवनेश्वर के बीटेक के सिलेबस में इस डांस को इंक्लूड किया गया. और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट ने किसी क्लासिकल डांस को अपने सिलेबस में डाला. तो यहाँ पर आप देखिए ये जो हस्त मुद्रा है दोनों आर्टिस्ट की, ये काफ़ी खूबसूरती से दिखाई दे रही है. हस्त मुद्रा ये है फ्लूट प्ले करने की. दिस इज़ अ प्योर इमेजिनेशन पार्ट ऑफ थिंग. और ये बी होवरिंग ओवर अ फ्लावर की हस्त मुद्रा है. तो दिस इज द वे ओडिसी इज परफॉर्म्ड एंड इट इज ऑल अबाउट ओडिसी. नाउ वी विल सी द डांस फॉर्म कुचिपुड़ी. कुचिपुड़ी जो है एक डांस ड्रामा है. आंध्र प्रदेश में एक विलेज का नाम है कुचिपुड़ी और उसके ही नाम पे इस डांस का नाम पड़ा है. तीर्थ नारायण यति एक पर्सन हुए हैं और उनके शिष्य थे सिद्धेंद्र योगी. इन दोनों ने मिलकर इस डांस को काफ़ी अच्छा विजन दिया है. कुचिपुड़ी gradually developed as a solo dance form and today we can see both male and female performing it. तो पहले ग्रुप में परफॉर्म किया जाता था, बाद में धीरे धीरे सोलो फॉर्म में परफॉर्म किया जाने लगा. थीम्स रिलेटेड टू वैष्णविज्म, कृष्णा, रुक्मणी, सत्यभामा और कुछ और जो मैथोलॉजीज हैं वो सब यहाँ पर यूज़ की जाती हैं. लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने सोलो डांसिंग और फीमेल डांसर की ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई. इसमें एक चीज़ होती है तरंगम. तरंगम इंस्पायर होता है कृष्ण लीला तरंगिनी से और तरंगम के अंदर वुमेन की सोलो डांसिंग जो होती है वो प्रोमिनेंट होती है. तो सोलो डांसिंग और डांस ड्रामा स्टाइल सारी चीज़ें अब इसके अंदर देखने को मिलती हैं. कुचिपुड़ी होल्ड सर्टन स्पेशलिटीज़ ऑफ भरतनाट्यम एंड ओडिसी ऑल्सो. तो अगर आप कुचिपुड़ी को इंडिविजुअली देखेंगे तो हमको भरतनाट्यम और ओडिसी के बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पर दिखाई देते हैं. और कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम में क्या डिफरेंस है वो जानते हैं. भरतनाट्यम के जो कॉस्ट्यूम होते हैं उसके अंदर 3 फैंस ऑफ डिसिमिलर लेंथ यूज़ किए जाते हैं और कुचिपुड़ी में सिर्फ एक ही फ्रिलो फैन यूज़ किया जाता है. ये देखिए यहाँ पर जो दिखाया गया है ये सिंगल फैन होता है और वहाँ पर ये 3 फैंस ऐसे यूज़ किए जाते हैं. देन भरतनाट्यम के अंदर साइड पल्लू नहीं होता, कुचिपुड़ी में होता है. 2 buns आर यूज्ड इन कुचिपुड़ी वाइल 1 इज यूज्ड इन भरतनाट्यम. तो ये थोड़े से डिफरेंसेस है. और एक और चीज़ है कि कुचिपुड़ी के अंदर जो है ब्रास की प्लेट भी यूज़ की जाती है परफॉर्मेंस के लिए. आर्टिस्ट की स्किल उसमें दिखाई देती है. जब हम इसके रिपर्टायर के बारे में पढ़ें तो वो भरतनाट्यम से सेम ही है. यहाँ पे एक तरंगम एलिमेंट जो हमने देखा था उसके अंदर ब्रास की प्लेट के ऊपर खड़ी होकर आर्टिस्ट परफॉर्म करती है. समटाइम्स बैलेंस सम पॉट ऑन दी हेड एंड दिस मेक्स द डांस एक्सट्रीमली यूनिक. द कॉस्ट्यूम एंड मेकअप ऑफ कुचिपुड़ी जो है वो सिमिलर होता है भरतनाट्यम के. जो डिफरेंस होता है वो हमने देखा 2 buns होते हैं और जो साड़ी का पल्लू होता है उसमें एक ही इस तरीके से नीचे ट्रायंगल बना होता है, फैन बना होता है, जबकि भरतनाट्यम में 3 फैंस बने होते हैं. देन म्यूज़िक और इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं. कर्नाटिक म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं. लैंग्वेज उसकी यूजुअली तेलुगु होती है. और इस तरीके से कुचिपुड़ी डांस भी हमने देख लिया. नाउ वी विल सी सत्रिय डांस. सत्रिय डांस जो है ये भी डांस ड्रामा है असम का. Satri was recognized in 2000
एज क्लासिकल डांस बाय संगीत नाटक अकेडमी। इसको अभी 17-18 साल पहले क्लासिकल डांस का स्टेटस मिला था। सत्रीय डांस जो है ये 15वीं शताब्दी का है, वैष्णव संतों के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था असम में। महापुरुष शंकर देव जो हैं वो इसके मुख्य जो हैं प्रोपोगेटर रहे हैं, शंकर देव। दिस वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन 2013 प्रीलिम्स रिगार्डिंग क्षत्रिय डांस एंड दो ऑप्शन तो यही थे कि एक डांस ड्रामा है और दूसरा ये कि शंकर देव जो हैं वो इसके प्रोपोगेटर थे। वैष्णव जो मठ होते हैं, मोनास्ट्रीज होती हैं, उनको सत्रास भी कहा जाता है और उनके कमिटमेंट के द्वारा इसको प्रिजर्व किया गया, इसीलिए इसका नाम सत्रीय डांस पड़ा। द थीम स्टाइल्स यूज्ड इन सत्रीय डांस राधा कृष्ण माइथोलॉजी की ही थीम यूज की जाती है। ड्रामा जो है शंकर देव के लिखे हुए ड्रामा हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं। सत्रीय परफॉर्मेंस इंटीग्रेटेड टू स्टाइल्स, वन मस्कुलाइन एंड अदर इज फेमिनाइन। जैसे तांडव और लास्य से होता है सेम वही, उसका नाम डिफरेंट है। यहाँ पर पुरुषिक भंगी और स्त्री भंगी उसे कहा जाता है। बोथ मेल एंड फीमेल परफॉर्म दिस ब्यूटीफुल एक्सप्रेसिव डांस ओपनली ऑन द मॉडर्न प्लेटफॉर्म। द कॉस्ट्यूम्स यूज्ड आर धोती, चादर एंड पगुड़ी, जो कि टर्बन होते हैं मेल के लिए, और फीमेल के केस में घूरी, चादर, कांची, वेस्ट क्लोथ जो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसे कांची कहते हैं, मेडअप ऑफ मटेरियल्स मैन्युफैक्चर्ड इन असम। और ये जो साड़ी होती है इसकी मेनली ये जो पाट की साड़ियाँ होती है असम में मिलती हैं, यही साड़ियों से इसके कॉस्ट्यूम बने होते हैं। द प्ले एंड कैरेक्टर स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम्स आर ऑल्सो सीन इन सत्री। मास्क आर यूज्ड फॉर स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक डेमॉन्स समटाइम्स, ये इंपॉर्टेंट है, मास्क भी कभी कभी यूज किए जाते हैं। ट्रेडिशनल असमी ज्वेलरीज इज एम्प्लॉयड इन दिस डांस। और सत्री डांस जो है अगर उसमें म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट को देखें, बोरगीत नाम का एक फोक म्यूजिक है शंकर देव का, वो यूज किया जाता है। खोल नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है ये, जिसे खोल कहते हैं। एसिमेट्रिकल ड्रम होता है जिसके दो फेसेस होते हैं, ये यूज किया जाता है। फिर मंजीरा, भोरताल, सिंबल्स जिन्हें कहते हैं, ये मंजीरा हैं, इन्हें यूज किया जाता है। फ्लूट, वायोलिन, हारमोनियम, बहुत सारी चीजें यूज की जाती हैं। भोक्टोज मोंक्स जो हैं ट्रेडिशनली इसको डेली रिचुअल के फॉर्म में परफॉर्म करते थे भागवत पुराण को रखकर, और उसके बाद ये आइडल के सामने परफॉर्म किए जाने लगा। और सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में दिस मूव्ड फ्रॉम द डेन ऑफ असम्स मोनास्ट्रीज टू द मॉडर्न डे स्टेज, और वहाँ से फिर ये स्टेज पर आ गया। सत्रीय रिसीव्ड पेट्रोनेज आउटसाइड असम एंड आउटसाइड इंडिया टू। सत्रीय केंद्र गुवाहाटी इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ संगीत नाटक अकेडमी। देन टुडे सत्रीय परफॉर्मर्स आर पार्ट ऑफ मेजर डांस फेस्टिवल्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। द फेमस आर्टिस्ट जो है सत्रीय के बड़े इंपॉर्टेंट है, पीपी बोहरा, प्रदीप चालिया, जतीन गोस्वामी। सत्रीय डांस ट्रेडिशन इज गवर्न बाय स्ट्रिक्टली लेड डाउन principles in the respect of हस्त मुद्रास, फुटवर्क, आहार्य, म्यूजिक एटसेट्रा। जो भी स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल हैं उनके हिसाब से ही चलता है, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड नहीं होती। दो सेपरेट स्ट्रीम्स हैं यहाँ पर जिनमें रिपर्टायर के डिफरेंस होते हैं। उसमें एक चाली नाम की स्ट्रीम है, उसके अंदर ग्रेसफुलनेस और एलिगेंस को इंपॉर्टेंस दी जाती है, और एक झुमरा नाम की स्ट्रीम है, उसके अंदर ब्यूटी को इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो चाली और झुमरा ये वन ऑफ द टू स्ट्रीम्स हैं सत्रीय डांस की। उसके बाद हम चलते हैं लास्ट हमारा डांस फॉर्म है क्लासिकल डांस के अंदर, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम जो है केरला का डांस फॉर्म है, और मोहिनी जो होती हैं वो कौन होती हैं? सेलेस्टियल डांसर्स होती हैं, जो कि माइथोलॉजी के अंदर सोलो डांस करती थी, और जो ऋषि मुनि वगैरह होते हैं उनको रिझाने का काम करती थी। और ऐसी एक कहानी है कि भगवान विष्णु ने कुछ असुरों को रुझाने के लिए मोहिनी का यूज किया था। द डेलिकेट बॉडी मूवमेंट एंड सटल फेशियल एक्सप्रेशंस आर मोर फेमिनाइन इन नेचर। रेफरेंस ऑफ मोहिनीअट्टम कैन बी फाउंड इन द टेक्स्ट व्यवहार माला, जो कि लिखी गई है नामपुत्री के द्वारा। फिर एक घोष यात्रा है जो कि लिखी गई है नाम्बियार के द्वारा। दिस डांस फॉर्म ऑफ केरला वाज स्ट्रक्चर्ड इनटू प्रेजेंट डे क्लासिकल फॉर्मेट बाय त्रावणकोर किंग्स। मोहिनीअट्टम एज सीन टुडे हैज इवॉल्व्ड थ्रू अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो इट ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द टेम्पल्स ऑफ केरला। तो टेम्पल्स से शुरुआत होकर मॉडर्न डे स्टेज पर पहुंचना उसकी एक लंबी प्रोसेस है। मोहिनीअट्टम जो है उसमें लस्य इंस्पायर्ड डांस है, मेल का ज़्यादा रोल नहीं है, वुमेन कैरेक्टर्स ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। The dancers were called by different names during different period of time. They were called as Tai Nangai और नंगाची, दासी, तेविटिची, देवा आडियाची और कोटाची। ये सब अलग अलग नाम हैं जो डांसर्स के लिए यूज़ किए जाते थे। द डांसर्स वर नोन एज नंगई नाटकम, दसीअट्टम, वो भी अलग अलग डांस के भी बहुत सारे नाम अलग अलग एज में यूज़ किए गए हैं। एट प्रेजेंट इसे मोहिनीअट्टम कहा जाता है। द नंगियार्स हु आर द वुमेन फोक ऑफ नाम्बियार कम्युनिटी स्टिल फॉलो अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ डांस परफॉर्म
performed in a small performing space within the temple presents as practiced in the olden times. आज भी एक कम्युनिटी है नाम्बियार, उनकी जो वुमेन है वो इसको वैसे ही पुराने कोड ऑफ कंडक्ट्स का यूज़ करके परफॉर्म करती हैं. तो ये जो ड्रेस यहाँ पे दिख रही है ये मोहिनीअट्टम की ड्रेस है. टिपिकल केरला ड्रेस है, वाइट एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन है. और इसमें जो होती है फीमेल टेम्पल डांसर्स प्रोमिनेंट होती हैं. The text Hast Laksh Deepika is followed, that is an elaborate description of the mudras and grammar of the body positions. The costumes for Mohiniyattam, इसमें unique white of costume का यूज़ किया जाता है जैसा मैंने बताया. Prominent one-sided hair style also called as kuduma. ये एक साइड पे इस तरीके का बन बनाया जाता है साइड में, इसे कुडुमा कहते हैं. Adorable ornaments make it unit, और काफ़ी सारे गोल्ड के ornaments पहने जाते हैं. The sequence of Mohiniyattam, invocation, जाति स्वरम, वर्णम, श्लोकम, शब्दम, पदम, तिलना, ये उसकी रिपर्टायर की सीक्वेंस है. इसको मॉडर्न डे स्टेज पे रिवाइव करने में काफी सारे आर्टिस्ट का हाथ रहा. फॉर एग्जाम्पल मुकुंद राज, कृष्ण पनिकर, थंकामणि एटसेट्रा. देन वी विल सी अ सेमी क्लासिकल डांस फॉर्म छाऊ डांस. अभी तक हमने 8 क्लासिकल डांसेस देख लिए. अब हम एक सेमी क्लासिकल डांस देखेंगे जो कि ओरिजिनली एक फोक डांस है, लेकिन इसमें भी क्लासिकल डांस के बहुत सारे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं. छाऊ जो है ईस्ट इंडिया का डांस है, ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल की स्टेट्स में परफॉर्म किया जाता है. इसका संस्कृत में मीनिंग होता है शेडो, इमेज. और जो छाऊ है इज डिफाइंड बाय सीताकांत महापत्र टू बी डिराइव्ड फ्रॉम छावनी, मिलिट्री कैंप इन ओडिया लैंग्वेज. तो इस तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन है. ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाय मेल ट्रूप्स, लेकिन इसमें वुमेन का भी इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे बढ़ गया. द छाऊ हैज 3 डिफरेंट टाइप्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 3 डिफरेंट रीजन्स एंड एवरी टाइप हैज इट्स यूनिक फीचर, पैटर्न एंड स्टाइल ऑफ परफॉर्मिंग एंड ऑर्नामेंटेशन एज वेल. तो इसके 3 अलग अलग टाइप है जो 3 रीजन से निकले हुए हैं. वी विल सी दोज 3 टाइप्स इन द लेटर स्टेज. पहले हम देखते हैं कि इसमें थीम्स कौन कौन सी यूज़ होती है. तो वैष्णविज्म, शैविज्म, शक्तिज्म, सारी जो रिलीजियस मैथोलॉजीज है वो यूज़ की जाती है. कॉस्ट्यूम जो यूज़ किए जाते हैं तो बहुत ब्राइट कलर के कॉस्ट्यूम पहने जाते हैं, आप देखिए. और इस पर एक हेड गेयर यूज़ किया जाता है ये, और ये अपने आप में मतलब एक यूनिक चीज़ है. पूरे इंडिया के जितने भी डांस फॉर्म्स होते हैं इनमें ये हेड गेयर बहुत यूनिक होता है, बहुत बड़ा होता है साइज़ में, और इनको पहनना होता है. यूज ऑर्नामेंटल्स यूज़ किए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े ऑर्नामेंट्स यूज़ किए जाते हैं. म्यूज़िक और इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया जाता है वो फोक मेलोडीज पे आधारित होता है. इंस्ट्रूमेंट्स मोहरी, तूरी भेरी, शहनाई, ढोल, ढमसा, खड़का, चड़चड़ी, नगाड़ा, झांझ, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है जो यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं. द रिवाइवल, रिकॉग्निशन एंड रिसेंट डेवलपमेंट्स ऑफ छाऊ. तो यूनेस्को की जो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की, उसके अंदर 2010 में छाऊ को ऐड किया गया. द गवर्नमेंट इज एस्टैब्लिश गवर्नमेंट छाऊ सेंटर इन सराईकेला इन 1960. संगीत नाटक अकेडमी ने भी एक नेशनल सेंटर इस्टेब्लिश किया है उड़ीसा के अंदर फॉर दी छाऊ डांस. छाऊ जो है जैसे मैंने बताया सेमी क्लासिकल डांस है. यहाँ पर महाभारत, रामायण, पुराण और ट्रेडिशनल फोकलोर्स परफॉर्म किए जाते हैं. इन इस ट्रेडिशनल कंटेक्स्ट द डांस इज इंटीमेट कनेक्टेड विद द फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स. मैक्सिमम सारे क्लासिकल डांस जो हैं वो फेस्टिवल और रिचुअल से ही कनेक्टेड होते हैं. चैत्र पर्व जब सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल के महीने में, तो वो चैत्र पर्व सेलिब्रेशन के अंदर छाऊ डांस कंपल्सरीली परफॉर्म किया जाता है. और वोकल म्यूजिक का बहुत रोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ सॉन्ग हैं जैसे झूमर है फोक रिपर्टायर का, तो वहाँ से कुछ मेलोडीज़ का यूज़ यहाँ पर किया जाता है. डिवोशनल कीर्तन होते हैं, हिंदुस्तानी राग यूज़ किए जाते हैं. और इसके जो हम 3 टाइप्स की बात कर रहे थे उसमें एक है सराईकेला छाऊ, दूसरा है पुरलिया छाऊ और तीसरा है मयूरभंज छाऊ. तो सराईकेला जो छाऊ है वो सराईकेला जो जगह वहाँ पे डेवलप हुआ है, प्रेजेंट डे एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है इस डिस्ट्रिक्ट का. तो पुरुलिया जो है वो भी पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर डेवलप हुआ है. मयूरभंज वैसे ही उड़ीसा के मयूरभंज जिले में डेवलप हुआ है. द मोस्ट प्रोमिनेंट डिफरेंस अमंग द 3 जीनर्स इज रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ मास्क. इनमें मास्क अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं. सराईकेला और पुरुलिया जो है उनके अंदर मास्क यूज़ किए जाते हैं डांस के अंदर, पर मयूरभंज जो है वहाँ पर मास्क यूज़ नहीं किए जाते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमें पता होना चाहिए. सराईकेला छाऊ's टेक्निक एंड repertoire were developed by the erstwhile nobility of this region, who were both his performer and choreographer. And in the modern era, people from all the background dance it. Saraikela Chau is performed with symbolic mask and acting established the role of actor is playing.
तो जो एक्टर का रोल प्ले करता है उसको बहुत बड़े बड़े मास्क पहनाए जाते हैं। पुरुलिया छाऊ जो है उसमें एक्सटेंसिव मास्क यूज़ किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द कैरेक्टर बीइंग प्लेड। तो जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसके फॉर्म में होते हैं। जैसे कि लायन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो लायन का मास्क लगा देंगे, और बॉडी कॉस्ट्यूम भी उस तरीके से चेंज कर दिए जाते हैं पुरुलिया छाऊ में। मयूरभंज छाऊ जो है वो सरायकेला छाऊ के एकदम सिमिलर है, बट ये है कि उसके अंदर मास्क का यूज़ नहीं किया जाता है, और ये मास्क जो है पॉटर्स के द्वारा बनाए जाते हैं जो कि भगवान की मूर्तियां भी बनाते हैं। देन विल सी द फोक डांसेस ऑफ इंडिया। इंडिया के अगर ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ और सेंट्रल स्पैन को देखें तो हंड्रेड्स ऑफ फोक डांसेस इंडिया में हैं, एंड दिस बियॉन्ड द स्कोप कि हम उन सबको पढ़ सकें। तो जो एक एक एरिया का फेमस डांस है उसको हम ले लेते हैं और उनको हम स्टडी करें। तो जैसे गिद्दा है वो पंजाब में वुमेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, घूमर जो है वो राजस्थानी वुमेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, गरबा गुजरात में परफॉर्म किया जाता है, डांडिया रास ये भी गुजरात में मैन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। देन लावणी इज़ अ डांस ऑफ महाराष्ट्र, भवई इज़ अ डांस ऑफ गुजरात, नौटंकी है राजस्थान के अंदर डांस ड्रामा का प्रकार है नौटंकी। देन बंगाल के अंदर जत्रा परफॉर्म किया जाता है, यक्षगान है कर्नाटका का, थय्यम है केरला का। ऐसे कुछ प्रोमिनेंट डांस फॉर्म्स को हम स्टडी करते हैं। मार्शल आर्ट्स जो हैं थ्रू आउट इंडिया वो भी एक क्वाजी डांस फॉर्म क्रिएट करती है मार्शल आर्ट्स। तो कुछ मार्शल आर्ट्स से स्पेशल जिनका हम नाम देख लेते हैं। एक है महाराष्ट्र की लेजिम एक मार्शल आर्ट है। उसके बाद है कलरिया पट्टू जो कि केरला की मार्शल आर्ट है, और हाईली स्टाइलाइज्ड मास्ड छाऊ डांसेस जो हैं वो भी मार्शल आर्ट का ही हिस्सा हैं, क्योंकि छाऊ डांस में मार्शल आर्ट का भी कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए हमने ये सारे फोक डांसेस को अलग अलग फॉर्म में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के गौर डांस से। इसे गौर मारिया डांस भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, गौर का मतलब बिसॉन्स होता है। तो जो डांसर्स होते हैं द मिमिक द मूवमेंट ऑफ ए फेरोशियस बिसॉन सच एज चार्जिंग, टॉसिंग द हॉर्न्स एंड ऑल। ये आपको दिखाई दे रहा है फोटो, ये गौर डांस का फोटो है। बिसॉन की तरह ही वो कॉस्ट्यूम पहनते हैं और परफॉर्म करते हैं। फिर है पांडवनी डांस। पांडवनी डांस छत्तीसगढ़ का डांस है। इसको परफॉर्म करने वाली एक फेमस लेडी है तीजन बाई। ये पांडवनी डांस है जिसके अंदर वो स्टोरीज को नरेट करती हैं, और महाभारत की स्टोरीज नेचुरली इसके अंदर परफॉर्म की जाती है। जत्रा जो डांस है वो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का डांस है। इट मीन्स गोइंग और जर्नी। इट इज़ परफॉर्मिंग आर्ट कंबाइनिंग एक्टिंग, सॉन्ग, म्यूजिक, डांस, इसमें सब कुछ कंबाइंड होता है। तो ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये जत्रा का डांस है। इसमें डांस ड्रामा साथ साथ में चलता है। फिर बिहू इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ असम। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिहू फेस्टिवल इन अप्रैल व्हेन द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स इज ओवर। तो असम न्यू ईयर जब आता है तब बिहू परफॉर्म किया जाता है। यंग मैन एंड गर्ल्स परफॉर्म द बिहू डांस टुगेदर टू द एकम्पनीमेंट ऑफ द ड्रम्स एंड पाइप्स। तो ड्रम्स और पाइप्स के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। लव फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर of the songs that are sung during the performances. The dances are performed in circles or parallel rows. तो सर्कल में भी परफॉर्म किया जाता है, पैरेलल रो में परफॉर्म किया जाता है। लव सॉन्ग्स के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। मैक्सिमम फोक चीज़ें जो भी होती है जैसे कि पेंटिंग्स होती है वहाँ पर भी लव जो है वो प्रोमिनेंट कैरेक्टर प्ले करता है। तो ये जो फोटो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ये बिहू की फोटोग्राफ है, और ये असमी ड्रेस है जो बिहू के अंदर पहनी जाती है। नाउ वी विल सी अदर डांसेस। विदेशिया एक डांस है बिहार का। इट इज़ अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ डांस ड्रामा प्रिवेलेंट इन भोजपुरी speaking region of Bihar. Bhikari Thakur is believed to be the creator of this drama. और इन विदेशिया द फीमेल रोल्स आर ऑल्सो प्लेड बाय द मेल एक्टर डांसर्स। ये इंपॉर्टेंट है कि जो ये डांस ड्रामा है और जो फीमेल रोल है वो भी ज़्यादातर मेल एक्टर ही प्ले करते हैं। फिर एक है जाट जटिन डांस, ये भी बिहार का है। वन ऑफ द मोस्ट एडमायर फोक डांस है। इट इज़ नॉर्मली परफॉर्म्ड इन ए कपल जो है उसको ये परफॉर्म करते हैं। वुमेन भी परफॉर्म करती है कभी कभी। तो ये जो ग्रुप में वुमेन यहाँ पर दिखाई दे रही है जाट जटिन डांस परफॉर्म कर रही हैं। झुमरी एक डांस है बिहार का। ये देखिए यहाँ पर झुमरी डांस। इट इज़ अ डांस ऑफ द मिथिलांचल एरिया। इट इज़ समवॉट सिमिलर टू गरबा एंड ओनली मैरिड वुमेन कैन परफॉर्म इट। तो झुमरी जो है वो भी कपल फॉर्म में परफॉर्म किया जाता है और गरबा की तरह ही किया जाता है। पाइका एक डांस है बिहार का। इट इज़ बिलीव टू डिराइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड पडाटिका विच मीन्स द इन्फेंट्री। द नेम ऑफ द डांस इज अ बैटल डांस। द पाइका डांस इज परफॉर्म्ड विद एम्प्लॉइंग शील्ड एंड स्वॉर्ड। तो स्वॉर्ड वगैरह का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो आपको ये फोटो दिख रही है इसमें देखिए इसके हाथ में तलवार है, फिर एक ढाल है। तो इस तरीके से ये पाइका डांस भी बिहार का एक फोक डांस है। देन एक डांस होता है छेराव। छेराव जो है वो बाम्बू का डांस है। दिस इज अ डांस फ्रॉम मिजोरम। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है बाम्बू के ऊपर ये लोग डांस कर रहे हैं। ये मिजोरम का डांस फॉर्म है।
देन है दुम्हाल। दुम्हाल जो डांस फॉर्म है वो कश्मीर का डांस फॉर्म है। दिस इज परफॉर्म्ड विद लॉन्ग कलरफुल रॉब्स, ये देखिए ये दुम्हाल का परफॉर्मेंस है। फिर है करियाला। करियाला हिमाचल प्रदेश का डांस फॉर्म है। इसके अंदर ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी जाती है, वॉरशिप की जाती है और स्टोरीज इसके अंदर टेल की जाती है। तो ये जो फोटो यहाँ पे दिख रही है ये करियाला डांस फॉर्म की फोटो है। फिर है नामगन। नामगन हिमाचल का डांस फॉर्म है, परफॉर्म्ड फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ ऑटमनल ह्यू इन द मंथ ऑफ सितंबर। ऑटम को सेलिब्रेट करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर ड्रम वगैरह बजाए जाते हैं, ड्रम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो फोटो यहाँ पे दिखाई दे रही है ये नामगन डांस की फोटोग्राफ्स हैं। देन भांगड़ा। भांगड़ा इज अ फॉर्म ऑफ डांस ओरिएंटेड फोक म्यूजिक दैट हैज नाउ इवॉल्व इनटू अ पॉप सेंसेशन। भांगड़ा पॉप में बदल चुका है। ढोल नगाड़ा ये सब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो यहाँ पर फोटो दिखाई दे रही है येलो कलर में जो मैन दिखाई दे रहे हैं ये भांगड़ा परफॉर्म कर रहे हैं। गिद्दा जो है वो फीमेल द्वारा परफॉर्म किया जाता है जनरली, और वुमेन और जो अनमेरिड गर्ल्स होती हैं वो गिद्दा परफॉर्म करती हैं गार्डन्स के अंदर और झूलों के साथ। तो ये जो है ये गिद्दा है। देन लंगवीर एक डांस है जो उत्तराखंड का डांस है। द एक्रोबेटिक डांस मूवमेंट्स आर परफॉर्म्ड ओनली बाय द मेल्स। डांसर लिम्स a pole and balance himself on his navel on the top of the pole to the accompaniment of drum beats and music. He balances skillfully rotates on his belly performing several acrobatic stunts. तो लंगवीर जो है वो मैन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और एक स्टंट वाला डांस इसे हम कह सकते हैं। फिर एक है पदयनी। पदयनी जो है वो सदन केरला का डांस है। इसके अंदर भी बड़े बड़े हेडगियर यूज किए जाते हैं। ये देखिए दिस इज द डांस पडगनी। देन डोलू कनीटा। डोलू कनीटा जो है वो कर्नाटक स्टेट का डांस है। कलर्ड क्लोथ्स पहने जाते हैं, ड्रम्स अडोन किए जाते हैं। तो ये जो फोटो दिखाई दे रही है डोलू कनीटा की फोटो है। देन ढिमसा डांस है, ये आंध्र प्रदेश की अराकू वैली के अंदर रहने वाली एक ट्राइब परफॉर्म करती है ढिमसा। दिस इज अ डांस ढिमसा परफॉर्म्ड बाय ट्राइब। देन गरबा एंड रास। डांडिया इज अ फॉर्म ऑफ डांस ओरिएंटेड फोक म्यूजिक दैट ओरिजिनेटेड इन द वृंदावन एंड बिकम पॉपुलर इन वेस्टर्न इंडिया। दिस सॉन्ग संग इन ऑनर ऑफ हिंदू गॉडेस। नवरात्रि के अंदर जो शक्ति कल्ट होता है उसके अंदर ज़्यादा चलता है। कृष्ण राधा कृष्ण कल्ट में भी गरबा डांस रास और डांडिया रास का बहुत ज़्यादा कल्चर है। डांडिया रास मैन के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं और गरबा जो है वो वुमेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। डांडिया रास में स्टिक्स का यूज़ किया जाता है, गरबा हैंड के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गरबा एंड रास। नाउ वी विल सी घूमर। राजस्थान का डांस है, भीलों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ऑस्पिशियस ओकेजन्स के ऊपर वुमेन परफॉर्म भी करती हैं कम्युनिटी के अंदर। और जो वर्ड है घूमर वो वहाँ से आता है घूमना, पिरोइटिंग, इसका इसमें बहुत बड़ा रोल है। ये जो डांस है इस तरीके से ये देखिए तो वुमेन जो है वो पिरोइटिंग करते हुए इस डांस को परफॉर्म करती हैं। देन वी विल सी कालबेलिया। कालबेलिया भी राजस्थान का डांस है। वुमेन फोक जो हैं वो स्नेक चार्मर्स कम्युनिटी की जो होती हैं वो इस डांस को करती हैं। ये एक ब्लैक कलर के कपड़े पहनकर ये डांस किया जाता है। यूनेस्को ने अपनी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में इसको इंक्लूड किया हुआ है। भवई जो डांस है, भवई भी राजस्थान का ही डांस है। भवई के अंदर क्या होता है कि वेल्ड वुमेन डांसर्स बैलेंसिंग नियर 7 और 9 ब्रास पिचर्स एज द डांस डेक्स्ट्रोटसली pirouetting and swaying with the soles on their foot perched on the top of a glass or on the edge of a sword। नीचे तलवार वगैरह रखकर अपने सिर के ऊपर ये घड़े वगैरह जो है 7 या 9 घड़े बैलेंस करती हैं, ब्रास के बने हुए होते हैं और इसी के अंदर वो गोल गोल घूमती हैं, स्पिन करती हैं, सारे मूवमेंट्स करती हैं। फिर होता है ख्याल डांस। ख्याल डांस जो है वो भी राजस्थान का एक फेमस डांस है। ये थोड़ा सा ड्रामा की तरफ हमको लेके जाता है। इसमें रामायण और महाभारत को परफॉर्म किया जाता है और हल्का सा डांस ड्रामा का ये हमको टेक्सचर देता है। तो ख्याल जो है वो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये ख्याल डांस का परफॉर्मेंस है। इस तरीके से कॉस्ट्यूम हेवी कॉस्ट्यूम्स पहने जाते हैं। रसधारी एक डांस होता है, ये भी राजस्थान का डांस है। इसके अंदर रासलीला और ख्याल दोनों का जो है मिश्रण इसके अंदर देखने को मिलता है। देन यक्षगान एक फोक डांस है कर्नाटक का। डांस डामा है एक्चुअली और इसमें क्लासिकल और फोक दोनों के एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। इसका एक और नाम है आट्टा इन कन्नड़ा और तुल्लू इसको कहा जाता है। प्ले जो होता है उसे तुल्लू कहा जाता है। यक्षगान लिटरली मीन्स द सॉन्ग ऑफ ए यक्ष। यक्षास वर एन एक्सोटिक ट्राइब मेंशन्ड इन द संस्कृत लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो यक्षगान जो है अपने आप में बहुत पुराना फोक डांस है। फिर एक थिरयट्टम। थिरयट्टम मलयालम के अंदर एक डांस होता है, केरला का डांस है। रिचुअलिस्टिक परफॉर्मिंग एथनिक आर्ट फॉर्म ऑफ केरला। इट ब्लेंड ऑफ डांस, थिएटर, म्यूजिक, सटायर, फेशियल पेंटिंग, बॉडी पेंटिंग, मास्किंग, मार्शल आर्ट, रिचुअलिस्टिक फंक्शन, इन सब का कॉम्बिनेशन है और इसके अंदर बहुत यूज जो है अटायर्स पहने जाते हैं। ये थिरयट्टम का परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अटायर्स अपने आप में बहुत डिफरेंट होते हैं। और उसके बाद एक आता थय्यम। थय्यम जो है वो भी केरला का डांस है। इसको कलियट्टम भी कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फोक आर्ट है केरला की।
काली जो हैं उनकी स्टोरीज परफॉर्म की जाती है, उनको ग्लोरीफाई किया जाता है इस डांस के द्वारा। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिकल डांसेस एंड फोक डांसेस ऑफ इंडिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज कीप ऑन कमेंटिंग, व्यूइंग दिस वीडियो सीरीज, प्रिपेयर all these dances for prelims and mains examinations. Thank you very much.